एवरीवन आज का मेरा लेक्चर ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर जो कि टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसमें यूवी मेथड या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इससे पहले भी एक लेक्चर मेरा अपलोड हुआ है, उसमें मैंने ये लिया था लेक्चर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड लगाया था। आज वाला जो लेक्चर है इसके अंदर वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाते हैं, जो कि फिजिबल जो है अच्छा जो आसान मेथड है। तो वैम मेथड के ज़रिए करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है और जल्दी इसका सोल्यूशन होता है। इसमें आइट्रेशन क्या होती है वैम मेथड में कम होती हैं। जैसे कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड में था तो उसमें आइट्रेशन ज़्यादा हुई थी, इसमें आइट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व दी गिवन टी पी बाय वैम टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट यूजिंग वी वी यू वी मेथड। ठीक है जी। हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यही टेबल मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन के ऊपर ही मैंने सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इससे पहले वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड इस पे ऊपर लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो ये वाला सारा का सारा मेथड वही वैम मेथड लगाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था। 21 निकाल के टेबल लिख लें, उसके बाद कट करते जाएँ। जैसे मैंने मेथड ये लेक्चर जो मेरा अपलोड हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि सारा का सारा किस तरह मैंने सॉल्व किया है। अब सारा इसको सॉल्व करेंगे मेथड को वैम मेथड के ज़रिए, टोटल कॉस्ट निकालेंगे 475 आएगी। तो सारे सॉल्व करने के बाद आपने इस मेथड को, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी ये वाली जो हमने पुट की होंगी, ये वैल्यू क्या करेंगे इस ओरिजिनल टेबल में यहाँ पुट करेंगे। पुट करके क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये देखें आपको यहाँ पर जो टेबल मिला, यहाँ पर ये इस ओरिजिनल टेबल के अंदर हमने क्या कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 475। टोटल मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पर इस वोगल वैम मेथड से, 475 आ रही है। डॉलर या RS जो मर्जी लिख लें आप, ठीक है। डॉलर लिखा तो आपके हम डॉलर लिखेंगे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस वैम मेथड के ज़रिए मेथड मल्टीप्लायर यूज़ करके इसकी टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालनी। सबसे पहला काम क्या था, हमने ये बेसिक वेरिएबल हमने लिखने, यहाँ पर देखें बेसिक वेरिएबल लिख लें। हमारे पास बेसिक वेरिएबल कौन से हैं जहाँ पर एलोकेशन हुई हुई है, यहाँ पर लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, ठीक है जी। अब बेसिक वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास, ये वाला यानी कि x12, और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, x22, उसके बाद हमारे पास x23 और x24, उसके बाद x31, x31 के बाद x34, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट भी लिख लेते हैं इनकी, ठीक है। इनकी कॉस्ट क्या है जी, C12 हमारे पास कितनी है 2, C22 हमारे पास कितनी है, C22 की कॉस्ट 7, और C23 की कॉस्ट कितनी है 9, C24 की कॉस्ट कितनी है, C24 की 10 और 20 सॉरी, और इसी तरह यहाँ पर C31 की कॉस्ट कितनी है 4, फिर आगे इसकी कॉस्ट कितनी है, C34 की कॉस्ट कितनी है 18, ठीक है जी। तो जब हमने निकाले, अब हमने क्या निकालना था, यू इक्वेशन निकालनी थी, यू आई प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे होना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर यही, यहाँ पर आई, ये पहला आई है, दूसरा हमारा जे है, 1 आई और 2 जे है। इसको लिखें हम U1 प्लस V2 इज इक्वल टू C12। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी ऑब्जेक्ट वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं U, जो हमारा U1 है, सपोज करना हमने 0 के बराबर है, लेट करना हमने, ठीक है, 0 के बराबर रखेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह U और V की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब U और V की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। U1 हमारे पास कितना है 0, U2 हमारा कितना है, U2 हमारा 5, और U3 हमारे पास कितना है 3। अब V1 हमारा कितना है, V1 हमने कितना निकाला 1, और V2 कितना निकाला हमने, V2 2,
और V3 हमारा कितना है 4 और V4 हमारा कितना है 15। ठीक है जी। अब हमने क्या करना कि नॉन बेसिक वेरिएबल जो है ना उनको लिखेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल के ज़रिए चेक करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं जी। यहाँ पर देखिए ये x11 x13 सॉरी x14, उसके बाद x21 x32 x33। अब इनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट लिख लें कि कॉस्ट इसकी C11 हमारे पास कितनी 10 है, C13 हमारे पास 20 है, C14 11 है, C21 12 है और C32 14 है और C33 कितनी है 16। हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, हमने कहा था कि UI प्लस VJ माइनस CIJ लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट करके चेक करनी है कि कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। मैं ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप बाकी पिछले लेक्चर के अंदर आप देख लेंगे U और V कैसे निकाला था। यानी कि यहाँ मैं लिख दूँ अगर फॉर एग्जांपल U1 प्लस V1 इज इक्वल टू माइनस C11। अब इसका आंसर U1 हमारे पास कितना है 0 और V1 हमारा कितना है 1 है और C11 हमारे पास कितना है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 9 आएगा। उसके बाद हमारे पास U1 प्लस V3 माइनस C13, इसका आंसर डायरेक्ट मिलेगा U1 0, V3 हमने कितना निकाला था V3 4 था 4 और ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 16 आ जाएगा। और यहाँ पर आगे U1 प्लस V4 माइनस C14 इज इक्वल टू U1 0 V4 हमारे पास कितना है V4 की वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू कितनी 11 है, तो इसका मतलब 15 माइनस 11 करें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास है जी, इसके बाद आ रही बारी इसकी U2 प्लस V1 माइनस C21 इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी इसको U2 हमारे पास कितना है U2 5 है, V1 हमारे पास 1 है, 5 प्लस 1 6 और 6 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 6 ही आएगा। अब यहाँ पर U3 प्लस V2 माइनस C32 इज इक्वल टू, अब U3 हमारे पास कितना है U3 हमारे पास 3 है और V2 हमारे पास कितना 5 है, 3 प्लस 5 8 और 8 माइनस 14 करें कितना आ जाएगा माइनस का 6 आएगा। इसी तरह जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा U3 प्लस V3 माइनस C33, तो U3 हमारे पास कितना 3, V3 हमारे पास कितना 4 और 3 और 4 7 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब चेक करें यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू आई है जो कि ग्रेटर दैन 0 आई है, कौन सी U1 और V4 वाली, कौन सी पॉजिटिव हमारे पास ये वाला ग्रेटर दैन 0 आया। अब इसका मतलब हमने क्या करना, जो हमारे पास x14 है इसको क्या बनाना बेसिक बनाना, इसको बेसिक बनाना है। अब नॉन बेसिक में से जो नॉन बेसिक का बनेगा देखते हैं, टेबल बना लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसकी एलोकेशन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने टेबल बना लिया, अब हमने क्या करना है यहाँ पर लूप चलानी है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यानी कि हमारे पास ये 4 है ना x14, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है यानी कि 0 प्लस थीटा करेंगे। अब यहाँ 0 प्लस थीटा इधर जाके इधर से चले जाओ एरो यहाँ पर क्या होगा
15 माइनस थीटा होगा, फिर यहाँ से यहाँ पर 0 0 प्लस थीटा, फिर यहाँ से हम इसको छोड़ के डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, क्या हम यहाँ पर क्या आएगा 10 माइनस थीटा, इधर से ऊपर चले जाएंगे। ये हमारी रूप क्या होगी, इस पर कंप्लीट होगी। अब मैंने क्या कहा था कि आपने क्या करना, थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, जो माइनस वाले ये 10 माइनस थीटा है और यहाँ 15 माइनस थीटा, यानी कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी 10 और यहाँ पर 15 माइनस थीटा तो 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15। अब छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 10 है ना, तो 10 थीटा हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 10 माइनस करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, तो जब यहाँ पर जब थीटा यहाँ 10 माइनस करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, इसकी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 15 माइनस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक हो गया। यहाँ पर ऐड करना है इस 4 में, यहाँ पर 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 10 माइनस थीटा करेंगे, 10 माइनस 10 0, ये ख़त्म होगी। अब यहाँ पर 15 ऑलरेडी मौजूद था। अब यहाँ पर कितना होगा, अब इसके अंदर भी ऐड होना ना हमारा, थीटा प्लस 0 था तो 10 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और बाकी एलोकेशन जो हमारी आज एज इट रहेंगी और यहाँ पर भी एज इट रहेगी। ठीक है। अब देख लें 2 4 और 6, अब ये एलोकेशन आ गई। अब यहाँ पर आप क्या करें, ये फिर दोबारा ये चेक करेंगे, ये जो नॉन बेसिक था हमने उसको बेसिक बना लिया, इसका मतलब यही था। अब दोबारा चेक करेंगे ये वाला, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसी का बाकी भी चेक कर लें, तो चेक कर लें यहाँ पर नॉन बेसिक हमारे पास कौन कौन से हो गया। अब नॉन बेसिक हमारे पास कौन से हैं जी, अब x11 x13 x21 x24 x32 x33। अब इसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट जो है हमारे पास C11 10 और ये C13 20, C21 हमारे पास कितना 12 और C24 20 और C32 हमारे पास कितनी है 14 और C33 हमारे पास कितनी है 16। अब यहाँ पर चेक करें कि ये वही नहीं है, वही सारे के सारे वही हैं कि ये 14 की जगह क्या आ गया हमारे पास, अब 24 आ गया। 14 की जगह 24 ये चेंज हुआ था, बाकी तो वही आ जाएंगे हमारे पास। एक इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये माइनस ये इसका फार्मूला लिख लेना हमारे पास UI प्लस VJ माइनस CIJ लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं हम U1 प्लस V1 माइनस C11 इक्वल टू -9। जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या होगा U1 प्लस V3 माइनस C13 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास -16। अब यहाँ पर U2 प्लस V1 माइनस C21 इज इक्वल टू कितना आ गया -6 आ रहा था। अब आते इसकी बारी U2 प्लस V4 माइनस C24 इज इक्वल टू, अब U2 हमारा क्या था, U2 यहाँ पर देख सकते हैं 5 है और V4 हमारा कितना 15, 5 प्लस 15 20 और ये 20 माइनस 20 क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये वाला क्या होगा जी मेरे पास U3 प्लस V2 माइनस C32 इज इक्वल टू, ये कितना बना था हमने पीछे निकाला था -6। अब यहाँ पर U3 प्लस V3 माइनस C33 इज इक्वल टू -9। यहाँ पर देखें ऑल ZJ माइनस ZJ हैंस ऑल UI प्लस VJ माइनस CIJ लेस देन इक्वल टू 0। सो गिवन टेबल is our
our final solution or feasible optimal solution table. Solution table. तो अब यहाँ पर इसको टेबल की बाकी जो लवाजमात है वो पूरी कर लें। यहाँ पर लिख लेते हैं हम डिमांड, यहाँ पर सप्लाई, क्या थी 15, 25 और 10, यहाँ 5, 15, 15, 15। ठीक हो गया जी। अब ये हमारा टेबल आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही जो हम पहले करते होते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। Hence our solution is initial basic feasible solution is क्या होगा। अब यहाँ पर x1 जो हमारे पास जो लोकेशन वाले वो तो वो लिखेंगे ना। x12 हमारे पास कितना है 5, x14 हमारे पास कितना है 10, x22 हमारे पास कितना है 10, x23 हमारे पास कितना है 15, उसके बाद x31 हमारे पास कितना है 5, x34 हमारे पास कितना है 5। अब इसके रिस्पेक्टिव जो कॉस्ट है वो लिख लेते हैं हम, यानी कि C12 कितनी हमारे पास 2 है और C14 हमारे पास कितनी है, C14 11 है, C22 हमारे पास कितनी है, C22 7, C23 हमारे पास कितनी है 9, C31 हमारे पास कितनी 4, C34 हमारे पास कितनी है 18। लो जी, अब टोटल मिनिमम कॉस्ट लिख लें। कॉस्ट क्या आएगी जी, अब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके कॉस्ट ये वाला x1112 को C12 से, x14 को C14 से, और x222 को C22 से, x23 को C23 के साथ, x31 को C31 के साथ और x34 को C34 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसका टोटल आंसर निकाल लेते हैं हम कैलकुलेटर के जरिए। क्या है जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18, 435 इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। इसका अब यहाँ पर चेक करें कि जो हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व किया था तो तब आंसर कितना था 475 था। वैम मेथड यानी कि सॉरी मेथड मल्टीप्लाइड से किया तो इसका आंसर कितना आ गया 435। और इससे पहले भी जो लेक्चर था हमारा जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को भी मेथड मल्टीप्लाइड से किया था उसमें भी ऐसे ही था, उसका आंसर भी तकरीबन यही था, चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर लूप एक लगी। अब आप यहाँ पर कंपैरिजन करें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से या लीस्ट कॉस्ट से करेंगे, उसके बाद अगर वह मेथड से करेंगे
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड में देखिए था दो लूप चलाई थी मैंने, यहाँ पर जस्ट एक लूप लगानी पड़ी हमें। तो इसमें एलोकेशन हमें कम करनी पड़ी और इस मेथड में हमें जल्दी आंसर मिल गया। इसे इसलिए ये अप्रोप्रिएट जो मेथड है वो कौन सा, वह मेथड ही अप्रोप्रिएट है। तो कोशिश करें कि अगर वो क्वेश्चन के अंदर वो मेथड ना बताए तो वह मेथड को यूज़ करें, अगर वो मेथड बता दे फिर उसी मेथड के मुताबिक सॉल्व करें। बाद में मेथड मल्टीप्लायर का करके तो मेथड मल्टीप्लायर लगाएं। ठीक है बेटा, यह था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर शॉर्टकट लगाए, तो क्योंकि मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर डिटेल मैंने बताई थी, इसलिए थोड़ी सी इसके अंदर मैंने शॉर्टकट लगा के थोड़ी स्पीड लगा के मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।